नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पितृपक्ष चल रहे हैं और हम बात करेंगे पूर्वजों की। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को उनके पितरों के स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, लेकिन वो संकेत समझ नहीं पाते। कई बार पितर आपको कुछ समझा रहे होते हैं, कई बार कुछ बताने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके के सपने आप उनसे जुड़े हुए देखते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्या है इसकी वजह, और क्या कुछ उपाय करके आप इन तरह के जो स्वप्न हैं उन्हें समझ सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं, इस बारे में करेंगे बात। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। देखिए, पितृपक्ष में अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं, गाय के स्वास्थ्य में दिक्कत है उसकी देखभाल करते हैं, तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। पितृपक्ष में गाय की सेवा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जो आप उनसे प्रार्थना करते हैं, जो आप उनकी पूजा करते हैं, वो प्रार्थना और पूजा स्वीकार होती है। और चलिए अब बात पंचांग की करें। 9 सितंबर का पंचांग समझ लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 6:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 6:07 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आते हैं पूर्वजों के सपने, लेकिन सबसे पहले सपने आते ही क्यों हैं, ये हैं क्या, इसके बारे में समझते हैं पंडित जी से। जी, स्वप्न को लेकर बाकायदा इस पर बहुत शोध किया गया, बड़े रिसर्च किए गए। सिगमंड फ्राइड ने बाकायदा एक किताब लिख दी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पर, सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। तो मुख्यतः स्वप्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ये आते क्यों हैं? देखिए, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि निद्रा की अवस्था में कोई विशेष प्रसंग या कोई घटना दिखाई दे तो ये स्वप्न है, लेकिन स्वप्न वास्तव में नींद में नहीं आते। सपने आते हैं निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में। अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं आपको सपने नहीं आएंगे, अगर आप जगे हुए हैं तो भी नहीं आएंगे। निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में सपने आपको आते हैं। सपने आने के पीछे खान पान, मानसिक स्थिति और माहौल का विशेष असर होता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका मन कैसा है, घर का माहौल कैसा है, ये बहुत सारी चीजें सपनों पर असर डालती हैं। अलग अलग व्यक्तियों के और अलग अलग समय के स्वप्न का अलग अलग असर होता है। एक बच्चा स्वप्न देखे उसका प्रभाव दूसरा है, दोपहर में सपना देखें अलग है प्रभाव, रात में देखें अलग है प्रभाव। यानी कौन सपना देख रहा है, किस समय सपना देख रहा है और कैसा सपना देख रहा है,
इन तमाम बातों को समझ करके आप ये जान सकते हैं कि सपने की स्थिति क्या है, क्या इस सपने का कोई अर्थ है या ये सपना निरर्थक है। तो इतनी गहराई से सपने के बारे में सोचने समझने के बाद पूर्वजों के सपने क्यों आते हैं, ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। इसी सवाल के जवाब की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, इस समय स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। जितनी मेहनत करेंगे सफलता उस तुलना में कम मिलेगी। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की आगे चर्चा करें, उसके पहले अब पंडित जी से हम ये समझते हैं कि सपने को लेकर उन्होंने हमें कुछ देर पहले ही जो जानकारी दी विस्तार से, किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं और इसका कारण क्या हो सकता है, अब जरा ये भी समझते हैं पंडित जी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे आपने सुने होंगे जो कहते हैं कि मैं रात में सोता हूं, सुबह उठता हूं, बीच में मुझे कोई सपना नहीं आता। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे रात भर सपने आते रहते हैं, नींद मेरी पूरी ही नहीं हो पाती है। तो किन लोगों को सपने ज्यादा आते हैं ये समझते हैं। जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, हमेशा चलता रहता है और सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में या कभी भी ढेर सारा खाना एक साथ खाते हैं, उनके भी पेट पर, नर्व पर दबाव पड़ता है, सपने ज्यादा आते हैं। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, ज्यादातर उन्हें अजीब सपने आते हैं। जिसका कोई सर पैर ना हो, ऐसे उल्टे सीधे सपने आते हैं। अगर आपके मन पर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, कोई चिंता है, तो ऐसी स्थिति में भी ढेर सारे सपने आने लगते हैं। तो बेसिकली आप क्या खाते हैं, आपका मन कैसा है, मन के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई तनाव है, कोई दबाव है, ऐसी तमाम स्थितियों में सपने ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों आते हैं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सपने, ये तो आपने जान लिया।
अब हम आगे इसके बारे में बातचीत करने से पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये भी जानेंगे। पंडित जी, कर्क राशि, इस समय धन पैसा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे। धन की दशा उत्तम रहेगी। काम टालने से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब आपके सवालों का रुख कर ले। पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है और क्या पूछा है आपने, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अपराजिता जी ने लिखा है और अपराजिता जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1994, रात में 11:22। जन्म स्थान है अहमदाबाद। अपराजिता कह रही हैं कि मेरी शादी अभी अभी हुई है। मेरे पति मुंबई में नौकरी करते हैं, मैं अहमदाबाद में नौकरी करती हूं, तो हम लोग साथ में कब रह पाएंगे? मेरे पति का स्थान परिवर्तन होगा या मेरा स्थान परिवर्तन होगा? अपराजिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पतिदेव के स्थान परिवर्तन के योग ज्यादा हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले साल फरवरी के बाद आपके पतिदेव गुजरात की तरफ आ जाएंगे और फरवरी के बाद से आप लोग साथ में बेहतर तरीके से रह पाएंगे। आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है, तो उसको लेके बहुत परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। करियर और पैसे का मामला काफ़ी बेहतर है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। और इसके लिए ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न राकेश कुमार चौधरी जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें मेल लिखते हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 1 मार्च 1999, शाम को 6 बजे, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद आगे उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए। राकेश जी, आप अपने पुत्र को ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट में, बैंकिंग में, फाइनेंस में ले जाने का प्रयास करें। इन क्षेत्रों में आपके बेटे को करियर में सफलता मिलेगी। भूल कर भी अभी अपने बेटे को व्यापार की तरफ मत ले जाइएगा, क्योंकि व्यापार की तरफ अभी इनको सफलता नहीं मिल पाएगी। मैनेजमेंट, फाइनेंस या बैंकिंग की पढ़ाई करें और उसी क्षेत्र में नौकरी करें तो इनके लिए बेहतर होगा। इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको धारण कराएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सपनों के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि क्यों कुछ लोगों को बहुत सपने आते हैं। चूंकि पितृपक्ष चल रहा है तो आज हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें पूर्वजों के सपने आते हैं उनका क्या कारण हो सकता है। तो पंडित जी, पूर्वजों के सपने क्या विशेष फल देते हैं, इसका क्या कारण होता है, क्यों आते हैं हमें उन लोगों के सपने? अगर आपको मृत लोगों के जिनका पहले देहांत हो चुका है या जो आपके पूर्वज हैं, अगर उनके सपने आपको आते हैं तो इसका क्या मतलब है? आम तौर पर मृत लोगों के या पूर्वजों के सपने कुछ न कुछ संकेत देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा भी करते हैं और कभी कभी कोई दुर्घटना घटने वाली है आपके साथ, इसकी सूचना भी देते हैं। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचता है और उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचने के कारण उस व्यक्ति के बहुत स्वप्न आते हैं। लेकिन इस तरह के सपने का कोई अर्थ नहीं होता, ये मन का खेल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अतृप्त मृत व्यक्ति की आत्मा स्वप्न के माध्यम से अपने किसी इच्छा के बारे में संकेत देती है। इस संकेत को समझकर जैसे ही उसकी इच्छा पूरी की जाती है, स्वप्न का दिखना बंद हो जाता है। किसी व्यक्ति की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार किसी विशेष मंदिर में दर्शन करूंगा, उसकी डेथ हो गई, वो दर्शन के लिए नहीं जा पाया। तो बार बार वो अपने बच्चों को, परिवार को, लोगों को स्वप्न में वो मंदिर दिखाता है या मंदिर के बारे में सूचना देता है। तो जब उसके घर वाले मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, तब वो सपना दिखना बंद हो जाता है। अतृप्त इच्छाओं की बात है। इस तरह के स्वप्नों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका संकेत समझना चाहिए और जीवन में वैसा आचरण करना चाहिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो हर सपने का कोई ना कोई कारण होता है और अगर पूर्वजों के सपने किसी को बहुत ज्यादा आते हैं तो क्यों आ सकते हैं, इन कारणों के बारे में आपने पंडित जी से जाना। आगे हम चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए।
तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी को लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियों के बारे में बात करने से पहले पंडित जी से समझते हैं कि पितरों के या पूर्वजों के जो स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, उसके मतलब आखिर समझे कैसे जाएं पंडित जी। पितरों या पूर्वजों के स्वप्न क्यों आते हैं यह आपने समझा। अब जिस तरह के सपने आते हैं उसका अर्थ क्या है। अगर सपने में कोई एक व्यक्ति दिखता है, कोई एक पूर्वज दिखता है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है। उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है। अगर स्वप्न में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर स्वप्न में कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले समय में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अगर सपने में आप देखते हैं कि आपके पूर्वज के साथ कोई दुर्घटना घट रही है या उनका स्वास्थ्य खराब है तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। 2 बातें समझनी जरूरी हैं। किसी व्यक्ति के बारे में लगातार सोचेंगे तो सपने में वो दिखेगा ज्यादा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल इमोशनल स्वप्न है। लेकिन अचानक से कोई सपना आपको किसी मरे हुए पूर्वज का दिख गया और 1-2 दिन दिखा तो जरा गंभीर होकर उसको जानने और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा स्वप्न इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के स्वप्न का गहरा मतलब होता है।
तो जाना आपने क्यों आते हैं पूर्वजों के सपने और क्या है इसका रहस्य और कैसे उन इशारों को समझकर आप सफलता पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है जानते हैं। मकर राशि, कोई यात्रा इस समय करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करें तो तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है हम तक जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न आंचल शुक्ला ने हमें लिखा है और आंचल हमें मेल लिखती हैं नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1991, शाम को 6:41, कानपुर उत्तर प्रदेश। आंचल कह रही हैं कि मेरे करियर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं, तो मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी। आंचल, आपकी नौकरी बदलने का समय फिलहाल चल रहा है। आप प्रयास करना शुरू करिए और संभावना यही है कि नवंबर के समाप्त होने के पहले आपकी नौकरी बदल जानी चाहिए। उसकी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखिए। पैसे रुपए के इन्वेस्टमेंट में सतर्कता रखिए ताकि पैसे का नुकसान ना हो। एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े उसके पहले अपने दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है और उसका हल आप पंडित जी से चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न ज्ञानश्री ने हमें लिखा है और ज्ञानश्री हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर सन 2000,
जन्म का समय प्रातः काल 7:05, जन्म स्थान है दिल्ली। ज्ञानश्री कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? ज्ञानश्री, आपको बता दें कि आपकी कुंडली में एक ही क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, वो है एजुकेशन यानी टीचिंग। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें तो वहां पर साल 2027 में आपको सफलता मिल सकती है। आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मूंगा, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। पंडित जी, हम पितरों के सपने में आने को लेकर जानकारी आपसे ले रहे हैं। कई बार एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा पितर जो हैं वो सपने में आते हैं और इसे भी लोग कहते हैं ये अशुभ है, तो वाकई इसका कोई आधार है? जी देखिए, जब आपको सपने में बहुत सारे पितृ जिनका देहांत हो गया है, 2, 4, 5, 6, 7 लोग एक साथ दिखने लगे, काफी ज्यादा लोग दिखने लगे, तो ऐसा कहा जाता है कि जिसको ऐसा स्वप्न दिखता है दरअसल उसका अंतिम समय आ गया होता है और अंतिम समय में पितृ आकर के उसको ले जाते हैं, उसको ले जाने के पहले इंडिकेशन देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक साथ बहुत सारे पितृ दिखाई दें तो आपके मरने का समय आ गया, आपका अंतिम समय आ गया। लेकिन ये बात एक्सपीरियंस की, अनुभव की जरूर है कि 100 में से 80 लोगों के ऊपर ये बात देखी गई है कि अपने अंतिम समय आने के कुछ दिन पहले उनको बहुत सारे पितृ एक साथ अपने आसपास दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी और सामान्य जीवन में भी। और इसी के आधार पर यह अर्थ निकाला जाता है कि वो व्यक्ति को ले जाने वाले हैं, इसकी सूचना देने के लिए आते हैं, जिस सूचना को समझ करके उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन है 9 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 9 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। धन और संपत्ति की स्थिति ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपका कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, कहा जाता है कि पितृपक्ष का जो समय है वो काफी अशुभ होता है, तो वाकई ये समय अशुभ है, इसे कैसे देखा जाए? पितृपक्ष का समय चातुर्मास में आता है तो स्वाभाविक बात है कि शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे। लेकिन पितृपक्ष का समय अशुभ होता है क्या? देखिए, पितृपक्ष का समय पितरों की कृपा पाने का समय है। इस समय अगर आप साधना करें, अगर आप उपासना करें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हालांकि इस समय में नए और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते, फिर भी ये समय अशुभ समय नहीं है। ये समय पितरों की कृपा प्राप्त करने का शुभ समय है। और अब जानते हैं 9 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 9 सितंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी कौन सी जानकारी है आपके पास? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को क्या दान अवश्य करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ राशि। इनको नियमित रूप से बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान, केला, चने की दाल, इसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दिया गया है, गलत आरोप लगाकर आपको फंसा दिया गया है, तो कैसे निकलें इससे बाहर? काले वस्त्र धारण कर लें किसी भी दिन, और वस्त्र धारण करके स्नान कर लें, नदी में कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर ही शावर से कर लें। काले वस्त्र बदलकर कोई और वस्त्र धारण करें और काले वस्त्रों को उसी दिन या अगले दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय सप्ताह में किसी भी दिन प्रातःकाल कर लीजिएगा। आप जल्दी से जल्दी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।